ओम शांति। आज 8 नवंबर 2025 के शनिवार के मीठी मीठी मधुवन मुरली के बाप दादा के मधुर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। मीठे बच्चे तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? बाप के बिल्कुल सामने किन बच्चों को बैठना चाहिए? उत्तर है, जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है, मतलब जिन्हें ज्ञान सुनते हुए इंटरेस्ट आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते हैं तो बाबा समझते हैं यह बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे, तुमने यह किसको लाया है जो बाबा के सामने भी उबासी देता है? बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। गीत चला, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं वो दुख हरता सुख करता हुआ है। और तुम कहते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, फिर से आकर हमको सुख घनेरे दो। हम दुखी हैं, यह सारी दुनिया दुखी है, क्योंकि यह है कलयुगी पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया नए घर में होता है। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे, हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं, बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि किसने जन्म कितने पार्ट बजाया है, कितने जन्म लिए हैं। मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म हैं। एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है, तो 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र बहुत बड़ा हो जाए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं, हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ हम पार्ट बजाने आए हैं। बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं। अभी इस पराये देश में आए हैं। शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे ना। बाप की महिमा अलग है, 5 विकारों की कोई महिमा नहीं करेंगे। देह अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। तुम जानते हो शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। जो भी और इतने सत्संग आदि हैं वहाँ भी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा आकर राजयोग सिखलाए, राजाई के लिए पढ़ाएंगे। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए ना। सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा जो हमको डबल सिरताज बनाए? इसलिए मनुष्यों ने फिर डबल सिरताज श्री कृष्ण को रख दिया है। परंतु श्री कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? जरूर बाप संगम पर आए होंगे, आकर राजा स्थापन की होगी। बाप कैसे आते हैं यह तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। दूर देश से बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे कोई लाइट व रतन जड़ित ताज है नहीं, वह कभी राजाई पाते नहीं। शिव बाबा को कोई राजा ही नहीं चाहिए, उनको रतन जड़ित ताज आदि है नहीं। डबल सिरताज वो बनते नहीं, औरों को बनाते हैं। बाप कहते हैं, हम अगर राजा बनते तो फिर रंक भी बनना पड़ता। भारतवासी राव थे, अब रंक हैं। तुम भी डबल सिरताज बनते हो तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा ना। सन्यासी कोशिश कर सन्यासी बनाएंगे, तुम गृहस्थी व सन्यासी, तो फिर तुम फॉलोवर्स तो ठहरे नहीं।
सन्यासी गृहस्थियों को सन्यासी तो बनाते नहीं, तो फिर गृहस्थी सन्यासियों के फॉलोवर तो ठहरे नहीं। कहते हैं फलाना शिवानंद का फॉलोवर है, परंतु वह सन्यासी माथा मुंडाने वाले हैं, तुम तो फॉलो उनको करते नहीं हो, तो तुम फिर फॉलोवर्स क्यों कहते हो अपने आप को? फॉलोवर्स तो वह जो झट कपड़ा उतार कफनी पहन ले उन जैसा बने। तुम तो ग्रस्त में विकारों आदि में रहते हो, फिर शिवानंद का फॉलोवर्स कैसे कहलाते हो? तो गुरु का तो काम है सदगति करना। गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ। मुक्ति धाम में जाने के लिए भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल। शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। आत्माएं कहाँ से आती हैं? परम धाम निराकारी दुनिया से। वहाँ बहुत आत्माएं रहती हैं, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहाँ आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती हैं। यह अच्छी रीति पक्का करना है, हम हैं स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। यहाँ यह नाटकशाला है जहाँ हम पार्ट बजाने आते हैं। इस नाटकशाला में सूर्य, चांद, स्टार्स आदि सब बत्तियाँ हैं, कोई गिनती कर न सके। यह नाटकशाला कितने माइल्स की है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते हैं जो जाकर फिर लौट भी आए। इतना दूर नहीं जा सकते, इसलिए वह समझते हैं इतने माइल्स तक है, लौटेंगे नहीं तो फिर गिर पड़ेंगे। समुद्र का व आकाश तत्व का अंत पा नहीं सकते। अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। कितना बड़ा रॉकेट है। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगी तो फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगे। कितना छोटा रॉकेट है। सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन तुम चले जाएंगे। सूर्य चांद का अंत पाने की मनुष्य बहुत कोशिश करते हैं। दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे देखने में आते हैं, तो हैं बहुत बड़े। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो फिर ऊपर में कितनी छोटी दिखाई पड़ती है। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है। सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जा प्रवेश करती है। किसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है, तो सेकंड में लंदन जा कर के जन्म लेगी। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है ना। बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना, वारिस हो गया जन्मते ही। तुम बच्चों ने भी बाप को जाना, गोया तुम विश्व के मालिक बन गए। बेअद का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। स्कूल में बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो बैरिस्टर ही बनेंगे। यहाँ तुम डबल सिरताज बनने के लिए पढ़ते हो। अगर पास होंगे तो डबल सिरताज जरूर बनेंगे, फिर भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। तुम जानते हो बाप तो सदैव वहाँ ही रहते हैं, परम धाम। ओ गॉड फादर कहेंगे तो भी दृष्टि ऊपर की तरफ ही जाएगी। गॉड फादर है तो जरूर कुछ तो उनका पार्ट होगा ना। अभी वो पार्ट बजा रहे हैं। उनको बागवान भी कहते हैं। कांटों से आकर फूल बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है इस पराये देश में। दूर देश का रहने वाला आया देश पराये। तो दूर देश का रहने वाला तो बाप ही है, और आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। यहाँ फिर पार्ट बजाने आती हैं पराये देश में। यह अर्थ कोई नहीं जानते। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं वो सत सत कहते रहते हैं। तुम बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती है, प्योर बनने बिगर वापस जा नहीं सकती है। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। उनको आना भी संगम पर है। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं। इससे ऊंचा दर्जा और कोई होता नहीं। बाप कहते हैं मैं डबल सिरताज मैं नहीं बनता, मैं आता ही हूँ एक बार पराये देश में, पराये शरीर में। यह दादा भी कहते हैं मैं शिव थोड़ा ही हूँ, मुझे तो लखीराज कहते थे। फिर सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रख दिया। इसमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। 84 जन्मों का भी हिसाब होना चाहिए ना। वो लोग तो 84 लाख कह देते हैं, जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है।
84 लाख जन्मों का राज समझाने में ही सैकड़ों वर्ष लग जाएं, याद भी पढ़ न सके। 84 लाख योनियों में तो पशु पक्षी आदि सब आ जाते हैं। मनुष्य का ही जन्म दुर्लभ गाया जाता है, जानवर थोड़े नॉलेज समझ सकेंगे। तुमको बाप आकर नॉलेज पढ़ाते हैं, खुद कहते हैं मैं आता हूँ रावण के राज्य में। माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया है, अब फिर बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए हो, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। अब नंबरवार तो होते हैं ना, हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है। मुख्य बात है याद की। रात को जब सोते हो तो भी यह ख्याल करो, बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं। गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, अशरीरी हो जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ तो फिर देखो कितना मज़ा आता है। हो सकता है ना, हो सकता आपको साक्षात्कार भी हो जाए, परंतु इस साक्षात्कार आदि में खुश नहीं होना है। पुरुषार्थ जरूरी है। बाबा हम तो आपको ही याद करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। बाप को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे। हो सकता है सूक्ष्म वतन में भी चले जाओ, मूल वतन में तो अभी जा नहीं सकेंगे। अभी वापस जाने का समय नहीं हुआ है, समय आएगा तब जाएंगे। साक्षात्कार हुआ बिंदी का, फिर छोटी छोटी आत्माओं का भी झाड़ दिखाई पड़ेगा। जैसे तुमको बैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना, ऐसा नहीं साक्षात्कार हुआ तो तुम बैकुंठ में सच में चले जाएंगे। वो तो जब बनेगा तभी जाएंगे, अभी तो साक्षात्कार में चले जाते हैं। उसके लिए तो फिर मेहनत करनी पड़े, सच में स्वर्ग जाने के लिए मेहनत करनी है। तुमको समझाया जाता है तुम पहले पहले जाएंगे स्वीट होम, सब आत्माएं पार्ट बजाने से मुक्त हो जाएंगी। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक जा भी नहीं सकती। बाकी साक्षात्कार से मिलता कुछ भी नहीं है। मीरा को साक्षात्कार हुआ, बैकुंठ में चली थोड़ी गई। बैकुंठ तो सतयुग में ही होता है। अभी तुम तैयारी कर रहे हो बैकुंठ का मालिक बनने के लिए। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते हैं, क्योंकि तुमको तो पढ़ना है ना। बाप आकर पढ़ाते हैं, सबकी सदगति करते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई तो है नहीं, वह आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो आपस में लड़ेंगे कौरव और यवन, तो बाबा कहता है वो तुम्हारे लिए लड़ते हैं, राजा ही तुमको मिल जाती है। बाकी तुम्हारी लड़ाई तो माया के साथ है, तुम किसी मनुष्यों से नहीं लड़ते हो। तुम बहुत नामी ग्रामी वॉरियर्स हो, परंतु कोई जानते ही नहीं है कि देवियाँ इतना क्यों गाई जाती हैं। अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुमको अब बाप मिल गया है, तुमको समझाते रहते हैं ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है। यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना। अब पुरानी दुनिया है, पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मूसलों द्वारा यानी मिसाइलों के द्वारा हुआ था। महाभारत लड़ाई लगी थी, ये उसी बात की निशानी है। उस समय बाप राजयोग भी सिखा रहे थे, अब प्रैक्टिकल में बाप राजयोग सिखा रहे हैं। बाप ही तुमको सच बताते हैं। सच्चा बाबा आते हैं तो तुम सदैव खुशी में डांस करते हो। ये है ज्ञान डांस। तो जो ज्ञान डांस के शौकीन हैं उनको ही सामने बैठना चाहिए। जो नहीं समझने वाले होंगे उनको उबासी आएगी। समझ जाते हैं यह कुछ भी समझता नहीं है, ज्ञान की कुछ भी समझेंगे नहीं तो इधर उधर फिर देखते रहेंगे। बाबा भी ब्राह्मणी को कहेंगे ना तुमने किसको लाए हो। जो सीखते हैं और सिखलाते हैं उनको सामने बैठाना चाहिए, उनको खुशी होती रहेगी तो उसके वाइब्रेशन सब जगह फैलेंगे और बाबा को भी उमंग आएगा, सागर में भी लहरें आएंगी ज्ञान की। हमको भी डांस करना है, यह है ज्ञान डांस। श्री कृष्ण ने तो न ज्ञान सुनाया है और न डांस किया है, मुरली तो यह ज्ञान की है। तो बाप ने समझाया है रात्रि को सोते समय बाबा को याद करते, चक्र को बुद्धि में याद करते रहो। बाबा अब हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करते करते सो जाओ, फिर देखो क्या होता है। आगे कब्रिस्तान बनाते थे, फिर कोई शांत में चले जाते थे, कोई रास करने लगते थे,
जो बाप को जानते ही नहीं तो वह याद कैसे कर सकेंगे। मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं तो बाप को याद कैसे करें। तब बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते। अभी तुमको कितनी समझ आई है। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। वॉरियर्स नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार बाण आदि दे दिए हैं, है ना। तुम योद्धा हो तो योद्धा समझ करके मनुष्यों ने देवी देवताओं के हाथ में तलवार तीर ये सब चक्र आदि दे दिए हैं। तुम वॉरियर्स हो योग बल के। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से भल कोई कितनी भी कोशिश करे परंतु विश्व का मालिक नहीं बन सकता, सारी दुनिया पर जीत नहीं पा सकता। भारत का योग मशहूर है, यह बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह भी किसी को पता नहीं है। उठते बैठते बाप को ही याद करते रहो। कहते हैं योग नहीं लगता है, योग अक्सर उड़ा दो। बच्चे तो बाप को याद करते हैं, योग से तो ऐसा लगे जैसे सन्यासियों का काम है। शिव बाबा कहते हैं मामे कम याद करो, मैं भी सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब फिर आत्माओं की बारात निकलेगी। जैसे मक्खियों की बारात होती है ना, झुंड के झुंड जाती हैं, यह है शिव बाबा की बारात। शिव बाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदर से भागेंगी, बाकी शरीर सब यहीं खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते मीठे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी हैं। बाबा हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है, याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे। दूसरा, विकारों की 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है, क्लास में सुस्ती से नहीं बैठना है, सुस्ती नहीं फैलाना है। वरदान, सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को माला माल करना। जितनी आत्माओं को सुख शक्ति व ज्ञान का दान देंगे उतनी आत्माओं की प्राप्ति की आवाज़ या शुक्रिया जो निकलता है वह आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाएगा। यह आशीर्वाद ही आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वादें मिलती हैं वह सदा खुश रहते हैं। तो रोज़ अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय व दिन ऐसा ना हो जिसमें दान ना हो। हर समय दान हो सकता है, मनसा सेवा तो कभी भी हो सकती है। इसलिए हर समय दानी महादानी वरदानी बनो। स्लोगन है, अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। जो इस समय श्रीमत का हम पालन करते हैं, सेवा करते हैं, उससे जो प्रत्यक्ष फल मिलता है, खुशी, वो हमें ऊपर उड़ाती है, आत्मा को शान में ले जाती है। अव्यक्ति सारे अशरीरी व विधेयी स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाप के समीप और समान बनने के लिए देह में रहते विदेही बनने का अभ्यास करो। जैसे कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा, ऐसे फॉलो फादर करो। जब तक यह देह है, कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजा रहे हो, तब तक कर्म करते कर्मेंद्रियों का आधार लो और न्यारे बन जाओ। यही अभ्यास विदेही बना देगा। अच्छा, ओम शांति।